ओम शांति दीदी। ओम शांति। कैसे हैं आप? हम ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं। दीदी आपके इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। मेरा नाम है वीनू बहन और मैं पंजाब से निकली हूँ। आप तब 1954 से ज्ञान में चल रहे हैं। हाँ, आपकी उम्र क्या रही होगी दीदी? उस समय मेरी 10 साल की थी शादी। 10 साल उम्र थी। आप तब से 10 साल किसी सेंटर पे रह रहे थे? हाँ, अच्छा। माउंट में रहती थी। दस- सीधा माउंट में लेके आए मुझे अच्छा। मम्मा बाबा दोनों। दोनों की गोदी में बैठ के आई बाय ट्रेन। ओके। हाँ, ट्रेन में बैठ के फिर हम यहाँ आबू रोड स्टेशन पे उतरे। वहाँ से मुझे फिर अपने साथ कार में बिठा कर के ले आए थे। अच्छा, माता पिता ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया दीदी? नहीं, कोई नहीं लिया। वो भी इसी लाइन में फुल इंटरेस्ट था उनका। अच्छा, ज्ञानी थे उनकी बस। भी इच्छा थी और हमारी तो थी ही थी। हम अपनी इच्छा से यहाँ आए हैं। अच्छा। तो जब आप 10 साल के थे आपको ऐसा नहीं लगा था ज्ञान थोड़ा कैसा है? आपको अच्छा लगता था ज्ञान ज्ञान? व्यान का कुछ समझ नहीं थी। हम्म। बस बाबा अच्छे लगते थे, मम्मा अच्छी लगती थी। जैसे ऐसे लगता था पास्ट के मेरे माँ बाप यही हैं। अच्छा, बहुत अच्छा दीदी। हम्म। 10 साल के जब आप थे यहाँ पे तब से आप मधुबन में रह रहे हैं, उसके बाद कहीं हाँ, और सेवा पे भी गए? वैसे मधुबन में लंबा टाइम रही हूँ। जी। बाकी बीच बीच में मम्मा के साथ भी टूर किया, बाबा के साथ भी ऐसे थोड़ा थोड़ा टूर किया है। लेकिन रही यही हूँ लंबा टाइम, माउंट आबू में, ओके, पांडव भवन फाइन। में। मम्मा के साथ की कोई एक्सपीरियंसेस बताइए दीदी। मतलब ये है कि मैं मतलब उनके साथ साथ रही हूँ जी। और जो उन्होंने मुझे सिखाया वो मैंने अपने अंदर उसको लिया धारण किया। कि इनको ये अच्छी बात लगती है, हमें ये अपने जीवन में लेनी, ऐसा मेरा लक्ष्य रहता था। तो उसी उससे फिर हम और कभी बोर नहीं हुए लाइफ में। अच्छा। और पीछे की दुनिया का मुझे कुछ पता नहीं है कि बाहर भी कोई दुनिया है, ऐसा कोई बाहर भी संसार है। मैं सोचती थी जो कुछ है तो यही इसी एरिया में ही है। अच्छा। दैट्स हम्म, अमेजिंग। हाँ, 10 साल की उम्र में अगर आप ज्ञान में आते हैं तो ऐसा। हम्म। बाकी मम्मा के साथ की कोई कहानी जो आपको अच्छी याद है? मतलब ये है कि हम सीखते ही थे उनसे, जो वो बोलती थी उनको देखती थी और अच्छी लगती थी। फिर हम कहते थे हमें भी इनकी बातों को अपने जीवन में ग्रहण करना है। तो वो कहती थी कि एक बारी गलती हुई दोबारा नहीं करनी है, ओके। ये अटेंशन रखना है। ओके। हाँ, और अगर किसी ने कुछ बोला भी तो कहाँ लगा, उस गलत बात को अपने मन में नहीं रखो, मन हमेशा क्लियर रखो। बात आई गई, आप पकड़ के क्यों बैठे हो, आप आगे बढ़ो ना। कि ब्रह्मा बाबा के साथ आपका पार्ट रहा? उनके साथ तो बहुत ही रहा, क्योंकि हमारी मातेश्वरी जो है वो बाबा से 4 साल पहले चली गई। जी। तो इसलिए फिर उनसे नज़दीक से बहुत जैसे कि कनेक्शन रहा। और बहुत करके बाबा ने ही मुझे बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि अच्छा। मम्मा के साथ तो इतना रह नहीं सकी ना। जी। तो क्योंकि जल्दी चली गई, जी। जी। तो फिर बाबा के संग संग रह करके छोटी छोटी बातें सीखी। जैसे समझो मैंने पढ़ाई तो की नहीं थी, जी। तो उन्होंने अपने पास बिठा के पढ़ाया भी। जी। और भी एक्सटर्नल काम बहुत सीखे, जी। जिससे वो आज मैं कामयाब हो गई हूँ। जी। तो मुझे जैसे ये नहीं लगता है कि मेरे पीछे कोई नहीं है, या बोरिंग कहूँ, या हैप्पीनेस मेरी ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं फील होता है। नहीं, दैट्स जैसे अमेजिंग। नेचुरल हमारी लाइफ हैप्पी में ही चल रही है। और पिताश्री जी कहते थे, बाबा कहते थे कि कुछ भी हो जाए अपने अंदर हैप्पीनेस सदा रखो और दूसरे को भी बांटते रहो। जितना आप अपने अंदर स्टॉक रखोगे और बांटोगे तो खुशी बढ़ती चली जाएगी। ऐसा ऐसा समझो हमें वो शिक्षा देते थे। तो फिर हमने स्कूल में भी कई ऐसी मतलब कहते थे कि चलो कैसे, उठो कैसे, खाओ कैसे, बैठो कैसे, सोओ कैसे, हर प्रकार का। जैसे कि उनका छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान देता। कहते थे कि जब आपको भविष्य आने वाली दुनिया में राज्य करना है, तुम्हारा चलना कैसे है, उठना कैसे, खाना देवताई चाल से अपने आप को चलाओ। ऐसा उनका एक नेचुरल जैसे एक शिक्षा देने का वो रहता था। और जब भी भोजन करने बैठते थे
तो मुझे कॉलिंग आती थी कि पहले मैं उनको खिलाऊंगा फिर मैं खाऊंगा। तो हमको कहते थे, जैसे घर के अंदर गाय थी, तो उन दिनों में हमारे पास बाजार का कुछ नहीं आता था, घर का ही था। गाय घर की थी, दूध मक्खन घी और अपना क्या कहते हैं पनीर सब घर का ही। तो कहते थे इनको कच्चा दूध पिलाओ, छोटी है। और मैं क्या, उस समय मेरी हाइट तो छोटी ही थी और भोलापन बहुत था। उस भोलेपन से जैसे बाबा ने मुझे पसंद किया, तो कहा ये भोली बच्ची है, इसको सब सिखाना पड़ेगा। तो और फिर क्या है, हमारा ज़्यादा बुद्धि इधर उधर नहीं जाती थी, बस बाबा में ही जैसे लवलीन रहती थी। कहीं भी जाना हो, जैसे बाबा साथ में मेरे चल रहा है, ऐसा फीलिंग आती थी लाइफ के अंदर। ओके। जब बाबा ने 1969 में शरीर त्याग किया, उसके बाद आपका पार्ट कैसा रहा? वैसे तो उन्होंने हमारे सामने ही शरीर छोड़ा, मैं सामने ही थी अच्छा। जब उन्हें 1-7 मिनट लगा उनको इस देह को छोड़ने के लिए। उनको 2-3 दिन से ना थोड़ा हार्ट में तकलीफ थी, जी। लेकिन फिर ठीक हो जाते थे, तो इसलिए कोई समझ नहीं पा रहा था और थोड़े से ही लोग थे। तो जब शरीर छोड़ा तब भी ऐसा ही लोगों को लगा कि जैसे है, गए नहीं है। तो फिर हमने वो अजवान है ना, अजवान उनके बेड पे डाली, उनके पैरों में घिसी, डॉक्टर नहीं आई, ये सब चेकअप हुए, लेकिन उसने फिर लास्ट में कहा पिताश्री जी आपके गुरु अभी गए। तो इस तरीके से वो समझो कि प्रैक्टिकल सीन देखी हुई है। उस वक्त यज्ञ में कैसा माहौल था? मतलब साइलेंस थी, डीप साइलेंस में थे। हाँ, फिर धीरे धीरे तो बाप दादा आ गए दादी के शरीर में, गुलजार दादी के, तो सबको थमा दिया। कहा बाबा गए नहीं है, बाबा यहीं है, कभी भी बुलाएंगे बाबा आएंगे ही आएंगे। एक कमरे से दूसरे कमरे में गए, इसलिए ये कभी संकल्प नहीं करना। तो जैसे बाबा की दिनचर्या रहती थी, ऐसे आपको भी ऐसे ही टाइम टेबल बना के रखना। तो मॉर्निंग में मुरली रिवाइज कोर्स, उसका वजह से कर्म योग, पार्टियों से मिलना करना, ये सब चलता रहा। अभी तो कहाँ पहुँच गए हैं। जैसे दीदी बाबा का पार्ट चेंज हुआ, अब एक बाप दादा में आने लगे, यज्ञ में कोई पार्ट चेंज हुआ? है ना, वो तो जरूर है ना कि जब कराची से आए तो एटमॉस्फेयर ऐसा हो गया था, जिसमें कुछ लोग चले गए, कुछ शरीर छोड़ दिया, तो थोड़े से लोग बचे। तो उसी से ही यज्ञ का फाउंडेशन बढ़ा। जी। जैसे बाकी अच्छा। उतराव चढ़ाव तो हर एक के लाइफ में होता ही है। अच्छा दीदी, आप मुझे प्लीज एक लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि यूथ के बारे में, आजकल हम जैसे यूथ हैं, हमें थोड़ा डिसइंटरेस्ट हो गया है स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, बट जितना अभी तक मुझे ज्ञान में चल के समझ आया है, मुझे लगता है समाधान यहीं पे ही है। हाँ, बिना स्पिरिचुअलिटी के हम डिप्रेशन के, स्ट्रेस के बाहर नहीं आ सकते। हाँ, हम कोई भी वर्क मैनेजमेंट नहीं कर सकते इफ वी आर नॉट स्पिरिचुअल प्रॉपरली, राइट? हाँ। तो आप आज की यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो देना ऐसा चाहेंगे? है, यूथ जो है ना, यूथ के अंदर एक स्पेशल शक्ति होती है। उस शक्ति से वो विश्व को नया बना सकते हैं, जी। और बाबा भी उनको आगे रखता है, जी। क्योंकि उनको बाबा स्पेशल शक्ति देता है। तो उस शक्ति को यूज करने के लिए दो ईश्वर के जो नियम है ना, उस पे पक्का रहना है यूथ को, जी। तभी वो कर सकेगा। जी। स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट कम होता है, जैसे हम लोग क्या होते हैं, हम बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी चीजों हाँ, से, और आप लाइफ में अभी जैसा आपने बताया, आप कभी बोर ही नहीं होते। कभी नहीं हुई। इस एज में भी ये आप कैसे इतने चली गई लाइफ यंग, पता। ओम शांति।